Hello everyone, welcome back to the Tech Learning with Rajat and this is the episode 11 of our MongoDB tutorial series. तो आज मैं इसमें कवर कराने वाला हूँ द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉर्टिंग, लिमिटिंग एंड पेजिनेशन। डीबीएम मोंगोडीबी में डेटाबेस जो हमारा होता है उसके अंदर सॉर्टिंग, लिमिटिंग और पेजिनेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम 10 ट्यूटोरियल इसके कवर कर चुके हैं पूरा बेसिक से। आप वो सब गो थ्रू करके देख सकते हैं अगर आप नए हैं तो इस चैनल पे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इनका और फिर हम अपने विद द हेल्प ऑफ कमांड ये सारी ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो क्या क्या हम इसमें सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं कि मोंगोडीबी कैसे कंट्रोल करता है ऑर्डर को, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को और जो पेज वाइज डेटा लोडिंग होता है, इन सब कॉन्सेप्ट को मोंगोडीबी कैसे कंट्रोल करता है। तो उनके लिए कुछ जो हमारे पास मेथड्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उसके अंदर हम पढ़ते हैं आपका सॉर्टिंग यानी सॉर्ट मेथड, लिमिटेशन के लिए लिमिटिंग करने के लिए लिमिट मेथड, और स्किप मेथड होता है स्किप करने के लिए, और फिर पेजिनेशन लॉजिक जो काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारी एपीआई के लिए। जब हम एपीआई कॉल करते हैं तो वो सारी चीजें। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर सबसे पहले हम सॉर्ट मेथड की बात करते हैं। ठीक, तो मैं वन बाई वन यह समझाता हूं और फिर हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो सॉर्ट मेथड का काम क्या है? ये अरेंज करता है डॉक्यूमेंट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अगर हम सॉर्ट की बात कर रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज सॉर्ट करेगा। तो +1 होते चलेगा तो असेंडिंग ऑर्डर है, -1 का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर, आपको पता है। तो यहाँ पे आप सही सिंटैक्स देख सकते हो। सिंटैक्स हमारे पास db.students.find.sort इस तरह से, और मार्क्स कर दिया -1 इस तरह। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ क्लियरली ये कैसे काम करेगा। तो बेसिकली इस क्वेरी में क्या हो रहा है कि अब आप क्वेरी सॉर्ट्स स्टूडेंट्स बाय मार्क्स एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स को सॉर्ट करके प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अब चलिए सबसे बेहतर होता है प्रैक्टिकली समझना। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारे पास डेटाबेस है। ठीक है, ये सारा का सारा डेटाबेस आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसमें क्या कहानी है? इसमें जो कहानी है वो ये है कि देखिए, एक हमने यहाँ पे स्कूल डेटाबेस बनाया स्कूल डीबी के नाम से। अब उसके अंदर हमने कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर रखे हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के। तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने का आपको पता ही है, इंसर्ट मेन्यू, और आपको कलेक्शन अलग से क्रिएट करने की मोंगोडीबी में जरूरत नहीं पड़ती है। जब भी आप उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो तो अपने आप कलेक्शन क्रिएट हो जाता है। तो जो कमांड है हमारी db.student.insert इससे हमने कुछ मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करी। ये सब हमने इंसर्ट ऑपरेशन के अंदर बहुत पहले ही बता रखा है। तो नेम, मार्क्स और एज, ये तीन इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे गैदर करा रहे हैं। कुछ नेम है, उनके मार्क्स है और उनकी एज है। ठीक है, तो चलिए, तो ये हमने कराया था, तो यहाँ एक्नॉलेजमेंट उनका ट्रू आ गया। अब हम सबसे पहले सॉर्टिंग करते हैं। तो सॉर्टिंग के दो तरीके, पहला एक आप असेंडिंग ऑर्डर में करोगे, ठीक है, या फिर आप किस में करोगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, अच्छा देखिए, अगर मैं यहाँ कुछ लैंग्वेज लिख देता हूँ, सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, इस तरह से भी सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, देखते हैं ये इस तरह लैंग्वेज लेता है कि नहीं लेता। तो ये एरर दे देगा क्योंकि ये कोई सिंटैक्स नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको दिखा रहा था कि सबसे पहले हम सॉर्ट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए, उसी सिंटैक्स को, कौन सी सिंटैक्स जो मैंने यहाँ शो करी है ना, इसी को हम यूज करेंगे। तो जब इसको यूज करेंगे तो कमांड क्या है हमारे पास? वो होती है db.students। ठीक है, कमांड हमारे पास db.students डॉट, अब ये करने के बाद में हम लगाएंगे फाइंड मेथड डॉट फाइंड, और फाइंड करने के बाद में ये हुआ, और फाइंड के बाद में प्रिटी। इससे तो देखो, सबसे पहले मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ये करने वाले हैं हम, इससे हम डेटाबेस में सारे रिकॉर्ड चेक करेंगे। तो ये सारे रिकॉर्ड हमने चेक कर लिए कि सारे सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुके थे। अब नेक्स्ट जब हम सॉर्टिंग करेंगे तो सॉर्टिंग में हम क्या करेंगे? सॉर्टिंग के लिए होता है यहाँ पे देखिए db.students, आप ये कमांड नोट करते रहिए, पेन पेपर लेके बैठा करिए, db.students और फिर फाइंड। ठीक है, अच्छा, फाइंड करेंगे और फिर लिखेंगे सॉर्ट, SORT, सॉर्ट किया। अब सॉर्ट करने के बाद देखो, इसके अंदर हमको क्या करना है? मार्क्स को सॉर्ट करना है। अब देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में हम कर रहे थे तो असेंडिंग ऑर्डर में +1 करके, यानी कि इंक्रीमेंट तरीके से मिलेगा। इसको मैंने एंटर कराया। ठीक है, चलिए, तो ये एंटर कराया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे गो थ्रू करके, ठीक, तो इससे क्या मिलेगा आपको? अब ये हमने यहाँ पे करा, तो इस तरह से आप क्या करते हो? इसको सॉर्ट करते हो। अब अगर आप इसको देखोगे दोबारा से, मैं सपोज इस तरह लिख रहा हूँ db.student, सॉरी, हमारे कलेक्शन का नाम है, मैंने एक मिस्टेक कर दी यहाँ पे,
टाइप में स्टूडेंट्स हमको टाइप करना है, क्योंकि हमारे कलेक्शन का नाम था स्टूडेंट्स। लेकिन हमने यहाँ पे कमांड क्या लिख दी है, अगर आप इसको देखोगे तो मैंने यहाँ पे जो कमांड लिखी ना वो गलत लिख दी। मैंने कमांड में सिर्फ स्टूडेंट लिख दिया, यानी कि अगर मैं इसको स्टूडेंट्स कर देता हूँ तो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ना सॉर्टिंग होके मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें उसने दी। अब कैसे दी, मार्क्स को कैसे सॉर्ट कर रहा है वो है, देखो 75, 78, 81, 84, 85, 88, 89, 90, 92 एंड 95। तो ये प्रॉपर रिकॉर्ड सॉर्ट होके आ गए। अगर आप मैं दोबारा से दिखाऊं तो यहाँ पे सारे के सारे रिकॉर्ड जो हैं वो सॉर्ट होके आ गए। क्लियर है। अब ये था आपका असेंडिंग ऑर्डर में। सिमिलरली अगर मैं क्या करूंगा, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए मैं यहाँ पे सिंपल क्या लगाने वाला हूँ, हमारे पास सिर्फ मार्क्स में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे -1 कर देंगे, है ना। और फिर मैंने इसको एंटर कराया। अब देखिए अब क्या कहानी है, अब ये जब हमने करा तो ये करने के बाद में जब मार्क्स हमने -1 करे उसके, ठीक है, देखिए यहाँ तो ये पूरा असेंडिंग में था पहले। अब यहाँ से जब हमने इसको -1 करा, इसको अगर आप देखोगे तो ये करा मैंने -1, तो -1 से मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले मार्क्स देखिए यहाँ पे अर्जुन के 95 थे, फिर 92, फिर 90, 89, 88, 85, 84, जो प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर होता है वो हमारा हो गया। तो ये तो था आपका सॉर्टिंग का ऑपरेशन, असेंडिंग या डिसेंडिंग का। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फिर आता हमारे पास लिमिट मेथड। ठीक है, अब लिमिट मेथड की क्या कहानी है कि लिमिट मेथड का जो काम होता है ये रेस्ट्रिक्ट कर देता है किस चीज का, रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिटर्न, कितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट रिटर्न हो रहे हैं उसका नंबर रेस्ट्रिक्ट करता है। यानी कि इसको भी हम वैसे ही करके देखेंगे, लिमिट बना देगा कि कितने डॉक्यूमेंट हमको चाहिए। अब देखिए इसका क्या वो है, इट इज यूजफुल फॉर टॉप रिकॉर्ड, टॉप रिकॉर्ड के लिए यूजफुल है, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। ठीक है, और यानी कि आप यहाँ पे सिंटेक्स देखोगे तो db.students.find.limit, आप इस तरह से ये सिंटेक्स यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इससे सिर्फ हमको 5 डॉक्यूमेंट मिलते हैं रिटर्निंग में। ठीक है, चलिए तो अब इसको मैं सबसे पहले आपको एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूं। अब इसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो देखिए हमारे पास क्या है कि हम चाहते हैं पहले रिकॉर्ड को क्या करना, सबसे पहले हमको लिमिट करना है। अब यहाँ पे लिमिट के लिए मैं एक मेथड लगा रहा हूँ। ठीक है, अब वो लिमिट के लिए मैंने यहाँ पे मेथड लगाया db डॉट, इसको मैं स्पेलिंग सही करूँ, कलेक्शन का नाम स्टूडेंट्स है, db.find sort। अब देखिए सॉर्ट पे तो सारे हो गए, अब हम करेंगे स्किप। स्किप है, फाइंड है, बहुत सारे हैं। सबसे पहले हम यहाँ यूज करने वाले हैं लिमिट मेथड का, हम यूज करेंगे यहाँ लिमिट मेथड। अब देखिए लिमिट मैंने लगाया और उसमें जो वैल्यू मैंने प्रोवाइड कराई है वो मैंने कितनी वैल्यू प्रोवाइड करा दी, वो करा दी 5। अब आप ये कमांड देखो, इसको मैंने एंटर कराया, तो यहाँ एंटर कराने के बाद जब मैंने ये लगाया db.students.find, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें सिंपली मिला कि डॉक्यूमेंट हमारे कहाँ तक लिमिट हो गए, 5 तक। अब इससे आपको क्या मिलेगा, देखो 1 2 3 4 5 से पहले 5 डॉक्यूमेंट मिले, से पहले 5 डॉक्यूमेंट मिले, तो ये हो गई लिमिटेशन। लिमिट लगा देना कि समय 5, फर्स्ट 5 चाहिए थे तो 5 आपको यहाँ पे मिल गए, 1 2 3 4 एंड 5 डॉक्यूमेंट। अब इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट इसी में क्या आता है, वो आता है कि आपको सॉर्टिंग भी करनी है और लिमिटिंग भी करनी है। यानी कि अब देखिए यहाँ पे कुछ भी है, अब इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में ही लगाता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊं या डिसेंडिंग में लगाऊं वो मेरी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे मेथड लिखा दोबारा से। अब वो मेथड क्या है, देखो db.students, मैंने लिख दिया यहाँ पे db.students। अब इसके बाद में मैंने फिर लिखा, अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे फाइंड मेथड। फाइंड मेथड के बाद, अब फाइंड मेथड लिखने के बाद जैसे हमने लिमिट कर दिया था, अब उसके अलावा मैं यहाँ पे सॉर्ट मेथड और लगा रहा हूं। मैं क्या लगा रहा हूं, सॉर्ट। अब सॉर्टिंग हम जो कर रहे हैं, ठीक है, अब सॉर्टिंग जो हम कर रहे हैं वो असेंडिंग या डिसेंडिंग में हम कर सकते हैं। तो सपोज मैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ और वो कर रहा हूँ मैं मार्क्स के बेसिस पे, तो मैंने यहाँ पे मार्क्स लिखा, ठीक है, और मार्क्स में लिखा मैंने -1, यानी कि उसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ, और डॉट लिमिट 5, यानी कि 5 डॉक्यूमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देना। 5 डॉक्यूमेंट डिस्प्ले होंगे वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए 5 डॉक्यूमेंट यहाँ पे आए लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स के बेसिस पे, तो 95,
92, 90, 89, 88 5 रिकॉर्ड है और उनके मार्क्स यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको मिल के आ रहा है। तो ये आपको तरीका समझ में आया। अब दूसरा होता है कि अगर आपको फर्स्ट 5 रिकॉर्ड को स्किप करना है, अब क्या करना है आपको, फर्स्ट 5 रिकॉर्ड को स्किप। ठीक, तो फर्स्ट 5 रिकॉर्ड को जब आप स्किप करेंगे तो db.students, तो db.students के बाद में फिर हम लगाएंगे यहाँ पे आपका फाइंड, और फाइंड मेथड के बाद डॉट। अब हम करेंगे स्किप, कितने, 5। तो देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। तो वो पहले 5 रिकॉर्ड को इंसर्ट करके हमें आगे से प्रोवाइड करा देगा। अगर आप इस पीछे वापस जाएंगे वीडियो में तो इस जो आगे के 5 रिकॉर्ड हैं उनको, मतलब फर्स्ट 5 रिकॉर्ड को स्किप कर दिया, तो ये आगे आपका ऐसे स्किप ऑपरेशन आपका काम करता है। क्लियर है? तो ये हुआ। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ये था, अब नेक्स्ट हम देखेंगे तो स्किप का भी मैंने बता दिया कैसे था। स्किप इन MongoDB यानी कि स्किप मेथड इग्नोर्स अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद में कॉम्बिनेशन भी मैंने बता दिया आपको, इसका कॉम्बिनेशन ऑफ सॉर्ट, लिमिट एंड स्किप, सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपर सारी चीजों का कॉम्बिनेशन करके कैसे वो कमांड काम कर रहा है सब बता दिया। ठीक है, तो ये एक ही बार में मैंने एग्जीक्यूट करके दिखा दिया कैसे वो काम करता है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट है इसमें इंपॉर्टेंट एक और, वो है पेजिनेशन लॉजिक। ठीक है, अब देखो पेजिनेशन लॉजिक की कहानी क्या होती है, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एपीआईज। एपीआईज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब कैसे, तो पेजिनेशन का मतलब होता है इट मींस लोडिंग डेटा पेजेस बाय पेज इंस्टेड ऑफ लोडिंग एवरीथिंग एट वंस। तो पेजिनेशन से आप समझ पाओगे ना, पेज में स्ट्रक्चर कर देना कि पेज के अकॉर्डिंग डेटा को लोड करना है, पेज बाय पेज उसको लोड कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ लोडिंग एवरीथिंग एट वंस। सारी चीजें एक साथ लोड करने की जगह हम पेज के फॉर्म में उनको कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखोगे तो मान लो पेज इक्वल टू 2, 2 पेजेस हैं और लिमिट है 5, तो इसका मतलब होता है कि पेज 1 पे 5 रिकॉर्ड और पेज 2 पे भी 5 रिकॉर्ड। तो ये हमेशा ध्यान में रखना पेजिनेशन के कॉन्सेप्ट में। और इसके अलावा ना पेजिनेशन का एक फॉर्मूला होता है, तो स्किप करना होता है, तो स्किप इक्वल टू होता है पेज -1 मल्टीप्लाई बाई लिमिट। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि जो पेज नंबर है उसको -1 करना है और जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है लिमिट से, यानी कि जो पेज का साइज होगा। तो ये चीज बहुत समझ के चलनी है। ठीक, अब ये चीज हम समझ के चल रहे हैं, तो अब हम देखेंगे सारे ऑपरेशंस करके, ठीक है, 1 बाई 1। तो अब देखिए ये एग्जाम्पल है, इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ कि रियल एपीआई का एग्जाम्पल कैसे काम करेगा। ठीक है, मैं यही यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो चलते हैं फिर अपने शेल पे, और यहाँ पे आप देखोगे तो हम शुरू कर रहे हैं अपना पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप इसके लिए ये वाला फॉर्मूला देख सकते हो प्रॉपरली, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक, अब चलो, तो अब हम गए अपने कंपास पे, है ना, या शेल के अंदर। तो यहाँ पे मैं करके दिखाऊंगा आपको पेजिनेशन। तो फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सपोज पेज 1 पे मुझे 5 रिकॉर्ड चाहिए, यानी कि 5 रिकॉर्ड पर पेज चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, db.students, ठीक है, db.students करने के बाद में मैंने अपना फाइंड मेथड लगाया, और फाइंड मेथड लगाने के बाद में मैं यहाँ पे सॉर्ट कर रहा हूँ। अब सॉर्ट कर रहा हूँ तो सॉर्ट मेथड के अंदर मैं एक करली ब्रेसेस लगा रहा हूँ, और करली ब्रेसेस में जैसे मैंने आईडी डिफाइन करी हुई है, आईडी बाय डिफॉल्ट डिफाइन होती है, तो मैंने लगाया अंडरस्कोर आईडी इस तरह से। अब ये करने के बाद मैंने उसको असाइन करा 1। ठीक है, अब मैं आया बाहर निकल के इससे। अब ये करने के बाद में फिर मैं और क्या कर रहा हूँ, डॉट स्किप, स्किप कर रहा हूँ, और स्किप के अंदर मैंने पहले डिफाइन करा 0, और फिर स्किप करने के बाद डॉट लिमिट, ये आपको याद रखना है, डॉट लिमिट। अब ये लगाने के बाद में मैंने लगाया यहाँ पे 5, तो यानी कि 5 रिकॉर्ड पर पेजेस हमको चाहिए। तो अब देखिए ये था मेरा पेज 1, इसको मैं एंटर करता हूँ। तो ये मैंने जब कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट करा, ये आप कमांड नोट कर सकते हो प्रॉपरली। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। तो 5 रिकॉर्ड आ गए पहले पेज पे, 1 2 3 4 5। ठीक है, सिर्फ ये स्पेसिफिक कर दिया हमने 5 रिकॉर्ड के लिए। अब अगर मैं पेज 2 की बात कर रहा हूं, तो पेज 2 के लिए मैं क्या लिखूंगा। अब यहां आपको ध्यान देने वाली चीज क्या है बच्चों, स्किप में जो मैंने वैल्यू एंटर कराई थी ना, वो 0 कराई थी, यानी कि स्टार्टिंग से। अभी हमें स्किप नहीं करना है, पहले 5 रिकॉर्ड पेज 1 पे आएंगे। अब मैं दोबारा से अगर यही एग्जीक्यूट कराता हूं, देखो मैं इसी को क्या कर रहा हूं ना, कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। ठीक, देखते हैं, कॉपी किया और इसी को मैंने यहाँ पे सिंपल तरीके से पेस्ट करा। अब लेकिन यहाँ पे वैल्यू में क्या चेंज है कि पेज 2 के लिए सारी चीजें सेम रखनी है, सिर्फ मैंने यहाँ स्किप की जो वैल्यू है उसको 5 कर दिया।
अब स्किप की वैल्यू जब 5 करा, अब देखिए एंटर करा के, तो देखो अब इसको मैं रिजल्ट, यहाँ पहले जो था स्किप 0 था तो अमित से रिजल्ट था, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पूजा से रिजल्ट है, यानी कि पहले 5 रिकॉर्ड को स्किप करने के बाद जो नेक्स्ट 6th रिकॉर्ड था वो आपके पेज 2 पे चले गए। तो इस तरह से आपका पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको पेज 3 चाहिए, तो पेज 3 चाहिए अगर मोर देन 10 रिकॉर्ड है, तो यहां पे आप क्या दिखाओगे, यहां पे वो वैल्यू दोगे 10, पहले 10 रिकॉर्ड स्किप कर दो, क्योंकि पेज 3 के लिए पहले 10 रिकॉर्ड तो प्रिंट हो गए, पेज 1 पे पहले से 5 तक और पेज 2 पे बाकी के रिकॉर्ड एंटर हो गए, तो यहाँ पे वो सारी चीज आ गई। लेकिन अब ये इसने हमको रिजल्ट नहीं दिया। रिजल्ट हमको क्यों नहीं दिया इसने, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। समझ रहे हैं आप ये वाली बात। अब ये रहा, तो ये था। अब एपीआई की अगर हम बात करें कि एपीआई के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक कमांड और दिखा रहा हूं, उसमें आपका db.students जो आपके कलेक्शन का नाम है वो हमने लिया, db.students करने के बाद में यहां पे आया आपका फाइंड, और find.sort, सॉर्ट करने के बाद में अब हम गए यहाँ पे मार्क्स पे। अब देखिए मार्क्स पे मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करा रहा हूं, तो मैंने लगाया मार्क्स का ये। अब जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा था, ठीक है, फॉर्मूला जो मैंने आपको पीपीटी में दिखाया था, सबसे पहले मैं लगा रहा हूं यहाँ पे स्किप मेथड, गलत कर दिया मैंने, स्किप मेथड, ठीक। अब स्किप के अंदर अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला है पैरेंथेसिस का। अब वो कैसे पैरेंथेसिस काम करेगा, देखो टोटल नंबर ऑफ पेजेस 2 -1 ये हमको करना है, और यहाँ पे अपनी पेज लिमिट कितने हम रिकॉर्ड को प्रिंट करा रहे थे, तो 5 रिकॉर्ड लेके हम चल रहे थे उसमें, तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अब चलिए इसके बाद अब लिमिट थी अपने पास, लिमिट LIMIT, और लिमिट की जो वैल्यू थी वो थी 5, ठीक है। अब मैं करा रहा हूं एंटर, तो देखो फॉर्मूला था ये, मतलब इस तरह से थी कमांड आपकी। तो ये कमांड समझो, पहले उसको सॉर्ट करा डिसेंडिंग ऑर्डर में और स्किप करा, और ये इस तरह से आया। तो यहाँ पे 2 - 1 यानी कि 1 होगा, तो पहले के रिकॉर्ड को यहाँ पे वो डिस्प्ले करा देगा, तो ये डायनेमिकली रहता है। अगर यहाँ पे मैं 3 लिख देता, ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख के देखता हूँ एक बार, अगर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैंने देखा, अब यहाँ पे मैंने मान लो पेज की वैल्यू 3 कर दी, अब अगर मैं देखूँ क्या काम देगा, तो नहीं दे रहा, क्योंकि हमारे पास 2 ही पेज है। तो इस तरह से आपको ये चीजें याद में रख के चलनी है। क्लियर है। तो इस आई होप इस वीडियो में आपको ये पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट, सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें कवर हो गई होंगी, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप समरी में देखो तो हमने क्या क्या कवर करा, कि सॉर्टिंग कंट्रोल करता है ऑर्डर को, लिमिट किसको कंट्रोल करता है, आपके नंबर ऑफ रिकॉर्ड को, और स्किप किसको इग्नोर करता है, रिकॉर्ड को, और पेजिनेशन इंप्रूव करता है आपकी एपीआई परफॉर्मेंस को। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने सारी चीजें 1 बाय 1 कमांड के साथ करा दी हैं। आप वीडियो वापस आके देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा के देख सकते हैं, और कुछ आपके कमेंट्स आइडियाज हो तो वो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो उसको सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।